बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन इन रेपो रेट और पूरे मार्केट में सनसनी मच गई। बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, ईएमआई घटेगा, बट एक 0.5% चेंज रेपो रेट में और इतना बड़ा बदलाव, जानिए कैसे। रेपो रेट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक का मेजर बिजनेस है लोगों को पैसा देना। बट बैंक को ये पैसा कहाँ से आता है? बैंक को ये पैसा दो जगहों से मिलता है। एक, आप और मैं बैंक के पास एफडी के लिए, सेविंग्स बैंक के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए पैसा जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे को यूज करके लोगों को पैसा देता है। और दूसरा, बैंक अपने बड़ा भाई, अपना बिग ब्रदर, अपना बिग बॉस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने और मैंने बैंक के पास 50 रुपए डिपॉजिट करवाए और बैंक ने अपने बड़े भाई से यानी कि आरबीआई से 50 रुपए लोन पे लिए। तो अब बैंक के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए वो किसी भी जरूरतमंद को लोन पे दे सकता है। लेकिन आरबीआई बैंक को पूरे 100 रुपए किसी को लोन नहीं देने देता। लोन देना बैंक के लिए सबसे बड़ा बिजनेस है। सबसे बड़ा बिजनेस होने के साथ साथ वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क एरिया है। ये बैंक को ये कहता है कि हर 100 रुपए में 3 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 रुपए आरबीआई के साथ मेंटेन करो। 3 रुपए का रिजर्व आरबीआई के साथ मेंटेन करो। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के करंट अकाउंट्स में मेंटेन होता है और इस पे बैंक वालों को आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देती। करंटली CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज है 3%। अपने सेकेंड मैंडेटरी गाइडलाइन में आरबीआई ये कहता है बैंक वालों से कि अपने जो भी 100 रुपए हैं उसमें से 18 रुपीज 50 पैसे का इन्वेस्टमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में होना ही चाहिए। इस गाइडलाइन को कहते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। करंटली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का परसेंटेज है 18.5। बैंक के पास जो 100 रुपए होता है उसमें से वो 3 रुपए आरबीआई के साथ रिजर्व मेंटेन करते हैं और उसमें से 18 रुपए 50 पैसे का इन्वेस्टमेंट वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में करते हैं। तो हम ये डिराइव कर सकते हैं कि हर 100 रुपए में बैंक सिर्फ 78 रुपीज 50 पैसे का लोन किसी और को दे सकता है। अब ये 78 रुपीज 50 पैसे मतलब 100 रुपए माइनस 3 रुपए का रिजर्व मेंटेन किया माइनस 18.5 रुपीज का सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। ऑलरेडी ये डिस्कस करा है कि बैंक दो जगह से पैसे इकट्ठा करता है। एक है आपके और मेरे तरह से जो हम एफडी एसबी बैंक के साथ मेंटेन करते हैं। दूसरा है बैंक आरबीआई अपने बड़े भाई से मदद मांगता है। जब बैंक के पास फंड्स कम होते हैं वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई बैंक को फंड्स लेंड करती है, आरबीआई बैंक को लोन देती है। अब आरबीआई कोई काम फ्री में तो करेगा नहीं, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देती है उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट जो बैंक आरबीआई को देता है। अब ये है इंटरेस्ट बैंक और आरबीआई के बीच में। बट इसके ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, अब हम ये समझें। रेपो रेट कम है तो बैंक जो इंटरेस्ट पे करेगी आरबीआई को वो कम है। जब बैंक इंटरेस्ट लेस पे करती है तो वो अपने बोरोवर्स को भी लेस इंटरेस्ट पे लोन देगी। जब लोन मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कम भाव पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होगा तब सब लोग लोन लेंगे। सारे बिजनेसमैन एक्सपेंशन का सोचेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, लोग घर खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेगा। जब ये सब बढ़ेगा तब इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब उसका दूसरा साइड, जब रेपो रेट बढ़ जाता है इसका मतलब बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। जब बैंक इंटरेस्ट ज्यादा पे करता है आरबीआई को तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे जनरल पब्लिक को, मेरे को और आपको लोन देगा। तो हमारा लोन अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग पब्लिक वाले बैंक के पास लोन लेने से डरते हैं। तो पूरे इकोनॉमी में कैश फ्लो रुक जाता है, कोई एक्सपेंशन का नहीं सोचते, ट्रेड लेवल कम हो जाता है। इस कारण जब ही रेपो रेट ऊपर होता है तब इकोनॉमी थोड़ा नीचे जाती है क्योंकि वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स सब नीचे जाते हैं। अब हमने जाना है कि रेपो रेट और इकोनॉमी में क्या कनेक्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कनेक्शन है। बट अब हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट में क्या कनेक्शन है। रेपो रेट कम होता है इसका मतलब बैंक इंटरेस्ट कम रेट पे करती है
और बैंक जब किसी और को, आपको और मेरे को और पब्लिक को लोन देती है, वो कम इंटरेस्ट पे देती है। जब लोन कम इंटरेस्ट पे सबके लिए अवेलेबल होता है तो पूरे भारत में, पूरे इकोनॉमी में कैश फ्लो बना रहता है। तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा है तो खर्च करेंगे लोग, तो हमारा सप्लाई साइड बढ़ता रहेगा, लेकिन डिमांड, प्रोडक्शन लेवल को, मैन्युफैक्चरिंग लेवल को उस लेवल पे बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सप्लाई कम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड हाई होता है तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस का दाम बढ़ता है। तो जब ही रेपो रेट घटेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये है कनेक्शन रेपो रेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन। अगर हमें कोई भी इकोनॉमी में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो वो इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा बढ़ाएगा। ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो बट इन्फ्लेशन नीचे जाए। अब हमने देखा रेपो रेट क्या होता है, बट अब हम देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, ये रेपो रेट का एकदम ऑपोजिट होता है। बैंक के पास एक्सेस फंड होता है, वो फंड कभी कभी आरबीआई के साथ इन्वेस्ट करते हैं, आरबीआई के साथ डिपॉजिट करते हैं। उस डिपॉजिट पे आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट पे करती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई बैंक को देती है उस डिपॉजिट पे, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। करंटली सीआरआर है 3% पे, एसएलआर है 18.5% पे, रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। क्या ये रेट्स हमेशा सेम रहते हैं? इसका आंसर नहीं। आरबीआई इकोनॉमिक सिचुएशन और किस रेट पे डेवलपमेंट फोकस करते हैं, इस बेसिस पे वो चेंज करते रहते हैं। और ये रेट्स हम आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।